वेलकम टू डिवाइन करेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग बहुत ख़ास है क्योंकि आज की रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ कि माता रानी आपको आपकी रिलेशनशिप के लिए, जिस भी रिलेशनशिप में, जिस भी रिश्ते में आप हैं, जिस इंसान के साथ बहुत कनेक्टेड हैं, उसके लिए क्या कहने वाली है। तो आज की रीडिंग मैं माध्यम हूँ, मेरी ज़बान होगी, मेरे शब्द होंगे, लेकिन जो भी आपको बोलना चाहेंगी वो माता रानी बोलेंगी। तो माता रानी से कनेक्ट होकर मैं इस वीडियो को आज बना रही हूँ और मेरे मन में ख्याल आया, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रही हूँ ताकि अगर आप किसी द्वंद्व में हैं, किसी ऐसे रिश्ते में स्टक हो गए हैं जहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या है रिश्ता, क्या करना है आगे, क्यों मिला है, क्या होगा आगे, तो ये सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाए। तो कोशिश करूँगी, मुझे नहीं मालूम किस तरीके की रीडिंग आज आने वाली है, लेकिन कोशिश करूँगी कि आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाए। तो माता रानी से कनेक्ट होकर मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। अगर आप इस वीडियो पर आ गए हैं और अगर आप माता रानी में विश्वास नहीं रखते, आप अदर रिलीजन्स के हैं, तो जिस भी गॉड को आप मानते हैं, जिस भी ईश्वर पर आपकी श्रद्धा है, यूनिवर्स को कनेक्ट करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि सब एक ही है। तो यूनिवर्स से कनेक्ट होकर इस वीडियो को मैं बना रही हूँ। अगर इस वीडियो पर आए हैं तो इग्नोर मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर होगा। कलेक्टिव रीडिंग होगी डेफिनेटली, तो आपके साथ चीज़ें कुछ मैच कर सकती हैं, कुछ नहीं भी कर सकती है। जितना मैच कर रहा है ले लीजिएगा, क्लेम कर दीजिएगा, पॉजिटिव लगे तो, नेगेटिव लगे तो इग्नोर करिए। मैच नहीं कर रहा कोई बात नहीं, ठीक है। और किसी भी टाइप के रिलेशनशिप के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आप मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, सेम जेंडर में हो सकते हैं, कोई खास दोस्त हो सकता है आपका, कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। बोलो जय माता दी। यानी कि जिस भी गॉड से कनेक्ट हो, जिस भी ईश्वर पर विश्वास है, उनका नाम ले लो, मनी मन प्रे कर लो कि जनरल रीडिंग ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में जो द्वंद्व है उसमें कुछ शांति पड़ जाए, आपको कुछ सवाल है उसके जवाब आपको मिल जाए। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 टैग का यूज़ करने वाली हूँ मैं, ठीक है, देख लेते हैं। अब आप जिस भी पर्सन के लिए इस रीडिंग को देखने आए हैं ना, उस पर्सन का नाम लीजिएगा, उसका चेहरा अपनी आंखों के सामने लाइएगा, प्यार से याद कीजिएगा और देखते हैं क्या निकल कर आता है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, मुझे बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं। एक चीज़ और, इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और शेयर करना भूलिएगा नहीं, क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया तो एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगी, फिर आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, तो ज़रूर कीजिएगा। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने चैनल को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, इस वीडियो को लाइक किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया, शेयर किया है इस वीडियो को। जिस भी पर्सन का नाम वो ले रहे हैं उनके लिए, ये रिश्ते के लिए आप क्या कहना चाहते हैं माता रानी? प्लीज़ गाइड, प्लीज़ गाइड, प्लीज़। थैंक यू सो मच। जस्टिस है, ये डेस्टाइन्ड है ये रिलेशनशिप आपका। कहीं ना कहीं ये आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में था, ये तो होना ही था। दैट मीन्स अगर आपके मन में ये सवाल आते हैं, ये क्यों हुआ, ये क्यों आया, इसने मुझे क्यों रुलाया, या इसने मुझे क्यों हंसाया, जो भी किया, क्यों किया, इस टाइम पे क्यों आया, पहले क्यों नहीं मिला, तो जो ये क्यों के सवाल आपके मन में आते हैं ना, सिंपल सी बात है, ये होना ही था। सही टाइम पे, निश्चित समय पे ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आना था। अब क्यों का जवाब नहीं होता है कुछ, बात ये है कि कब ये आना था, कितने टाइम के लिए आना है, कितना रिश्ता है, कैसा रहेगा। काफ़ी हद तक ये चीज़ें निश्चित थी, डिस्टाइंड थी। इस पर्सन से मिलना होता है डिस्टाइंड, बाकी तो चीज़ें होती हैं, लेकिन आपके बिहेवियर पर, आपके आप किस तरीके से उस रिलेशनशिप को निभाते हो उस पर निर्भर करती है, लेकिन कुदरत मिलाने का काम करती है। अब आपकी बुद्धि है कि आप अपनी बुद्धि से, आप अपनी क्षमता से, आप अपने विवेक से कैसे उस रिश्ते को निभाते हैं। तो डेस्टिनी ने आपको इस पर्सन से मिला दिया, ये डिस्टाइंड है। तो ये कार्ड से मैं आपको सिंपल एक चीज़ बोलने की कोशिश करूँगी कि अगर आपके मन में सवाल आते हैं ना कि क्यों मिला, इस टाइम पे क्यों मिला, तो मिलना था, मिल गया, बस। इससे ज़्यादा आपको सोचने की, समझने की ज़रूरत नहीं है, अपने दिल को, अपने मन को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, ठीक है जी।
चलिए आगे बढ़ेंगे। अपने पर्सन को याद करते रहिए, लगातार उनका नाम लेते रहिए लगातार। प्लीज़ माता रानी, भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, प्लीज़ गाइड यूनिवर्स, क्या बोलना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को आप। यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है 2 ऑफ सॉर्ड्स। ऐसा लग रहा है इस रिश्ते को निभाने की आप बहुत ज़ोरदार कोशिश कर रहे हो। अभी शायद रिश्ता रुका हुआ है, रुकी है एनर्जी यहाँ पर। जिस भी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, शायद वहाँ पर अभी एनर्जी रुकी हुई है, बातचीत शायद बंद है या बहुत कम है, पार्टनर ने ब्लॉक किया है, पार्टनर बात नहीं कर रहा है, आपका मन उदास है, आपका मन परेशान है कि ये कैसा रिश्ता है जहाँ पर चीज़ें इम्बैलेंस हैं। वहाँ पर आप इस रिश्ते को अभी भी ठीक करने में लगे हुए हैं, अभी भी शायद मैनिफेस्ट कर रहे हैं या कोशिश यही जारी है, एफर्ट्स यही जारी है कि इस रिश्ते को बनाए रखा जाए, ये रिश्ता बिगड़े नहीं, ये रिश्ता चलता रहे। भले ही पार्टनर की तरफ से एनर्जीज ब्लॉक्ड क्यों ना हो, आपको ही पार्टनर ने ब्लॉक क्यों ना कर दिया हो, लेकिन आपकी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। चाहे आप उनसे सामने से बात करें, चाहे आप उनको एनर्जी भेजे, मैनिफेस्ट करें या कुछ भी करें, आप इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए, इस रिश्ते को खूबसूरत बनाए रखने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, ये मैं देख पा रही हूँ। हालांकि जिस पर्सन के लिए आप ये कर रहे हैं, इस वक्त की एनर्जीज पे पर्सन आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं, पर्सन ने ब्लॉक किया हुआ है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकता है, ब्लॉक किया हुआ है। पर्सन आपको कहीं ना कहीं समझ नहीं रहे हैं, पर्सन आपको अवॉइड कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है, आप दोनों के बीच में बहस हो सकती है, आपके पर्सन आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले आपकी बात अगर मानते थे तो इस वक्त आपकी बात नहीं मान रहे हैं, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे हैं, आपको वो नहीं दे रहे हैं जो आप डिज़र्व कर रहे हैं, बल्कि वो दे रहे हैं जो आपने कभी सोचा नहीं था। यानी कि आपके साथ छल कपट इस रिश्ते में इस वक्त किया जा रहा है। ये करंट एनर्जीज बता रही हूँ, मैच कर रही है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप वीडियो स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन छल कपट की एनर्जीज है इस वक्त कि पार्टनर ने या तो झूठ बोला है, फालतू बात पे आर्ग्यूमेंट की है, धोखा दे के भाग गए हैं, चाहे थर्ड पार्टी में भाग गए हो या कुछ हो, क्योंकि कहीं ना कहीं कार्मिक है ये रिलेशनशिप। कार्मिक का मतलब होना था, डेस्टिनी में था, ठीक है। इस पर्सन के साथ कहीं ना कहीं चीज़ें अभी इस तरीके से जा रही हैं आपकी, जिस भी रिलेशनशिप को आप झेल रहे हैं वो आज आपके लिए बोझ बन गया है, आज आपके लिए बोझ बन गया है, आज आपको ड्रेन्ड कर दिया है इस रिलेशनशिप ने, एनर्जी पूरी ड्रेन्ड है आपकी। दैट मीन्स आपको ऐसा लगता है कि यार इस रिश्ते में मैं आया ही क्यों मैंने अपना समय गंवाया, क्यों मैंने अपनी एनर्जी गंवाई, मैंने अपनी ज़िंदगी तक गंवा दी यार इस रिश्ते को निभाने के लिए। आज अब फेड अप हो गई हूँ मैं इस रिश्ते को लेकर, एक बोझ सा बन गया है रिश्ता मेरे लिए। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस रिश्ते का भार सिर्फ मैं ही उठा रहा हूँ, सामने वाले को पड़ी नहीं है, सामने वाला तो छोड़ के भाग जाता है, सामने वाले को कुछ समझदारी नहीं है, सामने वाले को कुछ बोलो तो आर्ग्यूमेंट करने लगता है, डोमिनेट करने लगता है, और ऐसा लगता है कि पूरी कोशिश सिर्फ और सिर्फ मेरी तरफ से की जा रही है इस रिश्ते को निभाने की, जैसे रिश्ता सिर्फ मेरा है, हम दोनों का नहीं। ऐसे ख्याल आपके मन में आ रहे हैं, कन्फ्यूज़न वाली स्थिति आपके मन में बनी हुई है, इम्बैलेंस वाली स्थिति आपके मन में बनी हुई है, ऐसी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। तो आप ना डिसीजन नहीं ले पाते हो इस रिलेशनशिप को लेकर, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं ये रिलेशन ठीक है नहीं है, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पर्सन मेरा सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है। अब ये कार्मिक जैसा बिहेव क्यों कर रहा है, ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है जैसे मुझे जानता नहीं है, जैसे इसको मुझसे कुछ लेना देना नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ ना, तो क्या आगे होगा, माता रानी क्या कह रही है, आइए देख लेते हैं, आगे देखेंगे। अब ये डैक मैं यूज़ कर रही हूँ, यहाँ से कुछ कार्ड्स निकालती हूँ आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, माता रानी प्लीज़ बताएं क्या कहना चाहते हैं। अपने अपने पर्सन का नाम लेते रहिएगा मनी बन, ओके, कनेक्ट कर पाएंगे ताकि हम उनकी एनर्जीज के साथ गाइड करें यूनिवर्स के क्या कहना चाहेंगे उनके रिश्ते के लिए। चिल्ड्रन,
finance and career, stay optimistic about your love life, religious factor, chemistry। ये डेक का यूज कर रही हूँ। मैनिफेस्टेशन, इमोशनल फ्रीडम, इनर पीस, लव, लाइफ पर्पस। फाइनल इस कार्ड्स में ज़रा देखती हूँ, फिर मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी एक साथ। ओके, नाइन ऑफ कप्स, एम्परर, जस्टिस, एक सेकेंड, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है फोर ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज। देखिए ऐसा है, इस रिलेशनशिप के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं इस रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से आप स्टक फील कर रहे हैं, मैं ऐसा देख पा रही हूँ। पहली चीज़, यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल इश्यू हो सकते हैं आपकी लव लाइफ में, या तो आपका जो पार्टनर है वो आपके करियर, उसका करियर सेट नहीं है, या आपका करियर सेट नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं आपका पार्टनर बहुत ऊंचे परिवार का है, पैसे वाला है, और आप उतना स्टेटस इशू है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं फाइनेंशियल और स्टेटस इशू है आप दोनों के बीच में। साथ ही साथ रिलीजियस फैक्टर भी है, आप लोग सेम रिलीजन के नहीं हो, है ना, रिलीजन डिफरेंट है, जिसकी वजह से चीज़ें गड़बड़ा रही हैं। ये एनर्जी निकली है आपके। कुछ लोग हो सकते हैं जहाँ पर बच्चे रीज़न बढ़ रहे हैं, आपकी लव लाइफ अफेक्ट हो रही है चिल्ड्रंस की वजह से, बच्चों की वजह से। तो हो सकता है आप दोनों मैरिड हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, उसकी वजह बच्चे आ रहे हैं, उसके बीच में बच्चे आ रहे हैं, बच्चे कहीं ना कहीं इश्यू बन रहे हैं। दैट मीन्स बच्चों को लेकर आप कन्फ्यूज़न में हैं, आप रिश्ता निभाए जा रहे हैं लेकिन निभाना नहीं चाहते, कुछ ना कुछ ऐसा है, बच्चे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये एनर्जीज निकल कर आई है, लेकिन यूनिवर्स पता है आपको क्या बोल रहे हैं, माता रानी आपको पता है क्या बोल रही है। पहले तो आपको ना सारी दर्द गिना रही हैं, पहले आपको सारी तकलीफ़ें गिना रही है कि देखो भाई बहुत तकलीफ़ें हैं, बहुत दिल टूटा है आपका, बहुत ज़्यादा दिल टूटा है आपका, आपके साथ ऐसा बिहेव किया गया है कि सामने वाले को ना आपकी परवाह नहीं है। आपको ऐसा बार बार ऐसा लगा है कि सामने वाले को आपकी परवाह नहीं है, सामने वाला आपको लेकर बिल्कुल न्यूट्रल है, कोई एक्शन नहीं लेता है, कुछ भी आपसे बात कर देता है, उसके बाद सॉरी तक नहीं बोलता, उसको रिग्रेट तक नहीं होता। आपका दिल बार बार टूट रहा है, जिस भी रिलेशनशिप में हो आप, जैसा भी सिचुएशन है आपका, लेकिन आपका दिल टूट रहा है और आप बार बार परेशान होते हो इनके बैड बिहेवियर से कि यार इस इंसान को फ़र्क नहीं पड़ता, ये पत्थर दिल इंसान है, मैं किस पत्थर पे अपना सर फोड़ रही हूँ, और तकलीफ़ तो मुझे हो रही है, पेन तो मुझे हो रही है, मुझे पेन इतना हो रहा है, लेकिन सामने वाले को परवाह नहीं है। तो यहाँ पर पहले तो आपको माता रानी ना सारी दर्द गिना रही है, सारा दर्द आपको बताया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा कि देखो ये चीज़ें हैं, ये तकलीफ़ें हैं, बच्चे रीज़न हैं कि बच्चों की वजह से आप दोनों ना अलग हो पा रहे हैं और ना आप लोगों के बीच में रिश्ता ठीक है, या कुछ भी, माना बहुत गड़बड़ है, माना बहुत ही ख़राब चल रहा है, आपका पर्सन बात ही नहीं कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, लेकिन फिर भी आपको परेशान नहीं होना है। क्यों नहीं होना है परेशान? क्योंकि मैंने पहली चीज़ आपको बताई कि यहाँ पर आपका ये जो रिश्ता है डेस्टिन्ड है, आप जिस पर्सन से मिले हैं, जिस पर्सन के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके साथ मिलना फिक्स था, ये सारी चीज़ें होना फिक्स था। तो जो चीज़ें होनी फिक्स है उसके लिए कितना ही रो लोगे, कितना ही खुद को परेशान कर लोगे, कभी ना कभी तो आगे बढ़ोगे, एक्शन लोगे, समझोगे कि अब
क्या करूं, आगे बदलाव कैसे होगा। तो आपको यूनिवर्स क्या बोल रहे हैं कि बदलाव का समय है, एक्शन लेने का समय है। माना सब चीज़ें गड़बड़ है इस वक्त, कुछ भी चीज़ आपके फेवर में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपको क्या बोला जा रहा है, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। आप अपनी लव लाइफ को लेकर ना ऑप्टिमिस्टिक रहिए। आज जो भी चीज़ें हैं हो सकता है वो कार्मिक समय है, क्योंकि हर रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव आते हैं, और जब उतार चढ़ाव आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा मन हमको परेशान करता है कि ये रिश्ता सही है या नहीं, ये पर्सन सही है या नहीं, और हम इस रिश्ते पर डाउट करते हैं कि क्या मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो अगर आपके मन में ये सवाल आ रहे हैं कि क्या मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए, और ये इस चीज़ को लेकर अगर आप कंफ्यूजन में हैं, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप ऑप्टिमिस्टिक रहिए। ये चीज़ें होनी थी, हो रही हैं, ये टाइम के साथ बदल जाएंगी। स्टे ऑप्टिमिस्टिक इन योर लव लाइफ। पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। अगर आपको लगता है चीज़ें ख़त्म हो गई, रोमांस नहीं है अब लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, आप पॉजिटिव सोचिए और फेथ रखिए माता रानी पे, फेथ रखिए यूनिवर्स पे, फेथ रखिए खुद पर और इस रिश्ते पर, और डेफिनेटली ये चीज़ें आपकी जो रिलेशनशिप में जो चीज़ें इस वक्त चल रही हैं उसमें बदलाव आएगा, और आपका रिलेशनशिप और ज़्यादा बेहतर होगा, और उसमें रोमांस आएगा। क्यों आएगा रोमांस? क्योंकि एक्चुअली में चीज़ें कितनी ही ख़राब क्यों ना हो गई हों, लेकिन प्यार अभी भी जिंदा है, प्यार मरा नहीं है आप दोनों के बीच में। इनकी बुद्धि फिर गई हो आपके पर्सन की, या कुछ भी हो गया हो, या कैसा भी ये रूड बिहेव कर रहे हो, लेकिन प्यार है, और प्यार ही सबसे बड़ी नींव है। प्यार ही है वो नींव जिसके ऊपर आपके जो अरमान है, आपका जो रिश्ता है, उसका वो खड़ा होता है प्यार की नींव पर। और जब प्यार की नींव अभी है और वो जिंदा है, और डेफिनेटली वहाँ पर बेसिक जो चीज़ मैटर करती है ना रिलेशनशिप की, वो है प्यार मेन। अगर प्यार ही नहीं है ना, तो बाकी वो आपको कितना ही मैसेज करे, कॉल करे, कुछ भी करे, आपकी सारी बातें माने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो कोई भी कर लेगा। मगर लव ये है सबसे पावरफुल चीज़, और ये आपके रिलेशनशिप में भी मरा नहीं है, प्यार जिंदा है। तो जब प्यार जिंदा है तो पॉजिटिव रहना बनता है, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि जो अभी चीज़ें हो रही हैं कहीं ना कहीं ये लाइफ पर्पस के लिए हो रही है, डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि हो सकता है आपने कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं, आपने हमेशा अपने परिवार के बारे में सोचा, आप बहुत डिवोटेड रहे अपने पर्सन के लिए, तो आप अपने बारे में सोच ही नहीं पाए। आपकी सोच क्या थी? सिर्फ मेरा पर्सन, मेरा पार्टनर। तो यूनिवर्स आपको क्या बोल रहे हैं, माता रानी आपको क्या बोल रहे हैं कि लाइफ का पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि मैं किसी का प्यार पालूं, मेरा पर्सन मुझे कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, मेरा लाइफ पर्पस पूरा हो गया। नहीं, बहुत बड़ा है लाइफ पर्पस, और उसके लिए आप इस रिश्ते में आए हैं, इस ज़िंदगी में आए हैं, डेस्टिन्ड है ये रिलेशनशिप। क्यों? क्योंकि इस रिलेशनशिप के ज़रिए ही आपको आपका लाइफ पर्पस मिलेगा, और आपको आपकी असली जगह पर ये रिलेशनशिप पहुंचाएगा। और वो क्या जगह है? वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। एक ऐसी एनर्जी में आपको आना है जहां पर आप रानी हैं, आप राजा हैं। एनर्जी की बात है, लड़का लड़की आप कोई भी हो सकते हैं, जहां पर रोना धोना नहीं है, जहां पर ये नहीं है कि आप किसी के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं कि आप मुझे मैसेज करें, आप मुझे कॉल करें, आप इस रिश्ते में रहे, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाए। जहां पर ये है कि मैं खुद में काफ़ी हूँ, मैं सेल्फ लव में हूँ, मैं एक ऐसी शख्सियत हूँ, मैं एक ऐसा एनर्जी हूँ, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो प्यार को अट्रैक्ट करता है, जो प्यार के लिए भीख नहीं मांगता, किसी के आगे गिड़गिड़ाता नहीं है। इस एनर्जी में पहुंचना आपका लाइफ पर्पस है, और ये एनर्जी में ऐसे ही तो आप नहीं पहुंचोगे, क्योंकि इंसान बहुत आलसी है, जब तक उसको धक्के नहीं मारे जाए वो नहीं चलता। तो ये धक्का मारने के लिए ये पर्सन आपको मिला है, और वो इस वक्त ये धक्का ही मार रहा है। तो इस वक्त अगर ये आपको ब्लॉक करके बैठा है, इस वक्त ये आपको उल्टी सीधी बातें कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, तो आप ये समझे कि कहीं ना कहीं मुझे पुश कर रहा है कि बेटा जाग जाओ, कब तक तुम मेरी सुनोगे, मेरे लिए रोगे, मेरे लिए तड़पोगे। अब प्यार
को मांगने का टाइम चला गया, अब प्यार को अट्रैक्ट करने का टाइम आ गया। अब ज़िंदगी में अपने लाइफ पर्पस को जीने का टाइम आ गया, जहाँ पर आप एक ऐसी एनर्जी बने कि आप लोगों को आकर्षित कर पाए, आप प्यार को आकर्षित कर पाए। एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। आप लोगों के लिए कुछ कर पाए, ये इसलिए मिला है आपको ये रिश्ता, ना कि सिर्फ आप रोते रहें, धोते रहें, परेशान होते रहें, वीडियोस पे वीडियोस देखते रहें, मैनिफेस्टेशन करते रहें और कहीं ना कहीं फिर भी आपकी ज़िंदगी में ये प्यार आपकी तरफ ना आ पाए। तो आपको माता रानी सिंपल ये गाइडेंस दे रही है कि फ़िलहाल प्यार है, अभी आपका मकसद है अपने इनर पीस पर काम करना, अपनी मानसिक शांति पर काम करो, अपने आप को शांति में लेकर आओ। क्योंकि जिस अशांति में इस वक्त आप हो, अगर हो तो उसमें तो फिर आप अपने लाइफ पर्पस तक पहुंच नहीं पाओगे। तो अपने इनर पीस पे काम करो। अगर वो नहीं बात कर रहा, कोई बात नहीं, मेरे मन में अशांति क्यों है, मुझे अपने मन को शांत करना है। मेरा मन जब शांत होगा तो मैं मैनिफेस्ट कर सकता हूँ उस पर्सन को लेकर, मैं मैनिफेस्ट कर सकता हूँ अपनी ज़िंदगी में प्यार को लेकर, मैं मैनिफेस्ट कर सकता हूँ अपनी ज़िंदगी में बहार को लेकर, अबंडेंस को लेकर। और आप करोगे तो आपको माता रानी क्या बोल रही है कि ये तो होना ही था, टेंशन नहीं लेने का, इनर पीस पे काम करो, अपने ऊपर काम करो, अपनी लाइफ पर्पस पर काम करो, ठीक है। और इस एनर्जी में खुद को लेकर आओ, सेल्फ लव करके आओ, मैनिफेस्ट करो जो चाह रहे हो, रोना धोना बंद करके मैनिफेस्ट करो। मैनिफेस्ट में क्या बोलेंगे, सब कुछ अच्छा है यार, मैं प्यार को आकर्षित करता हूँ, मेरा पार्टनर मेरे बिना रह ही नहीं सकता, वो मेरे पास आ रहा है, मैं उसके पास नहीं जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आपने बहुत कोशिश की इस रिश्ते को निभाने की, भयंकर आपने एफर्ट्स डाले हैं इस रिश्ते को ठीक करने के लिए। उसके बाद भी अगर पार्टनर की आंखों पे पट्टी है, उसको आपकी सच्चाई, उसको आपका प्यार नज़र नहीं आता है, तो अब आप मानसिक शांति पर अपने काम कीजिए, इनर पीस पे काम कीजिए, आत्मिक शांति पर काम कीजिए, ताकि आप अच्छे से इस एनर्जी में आ पाएँ, सेल्फ लव में आ पाएँ और मैनिफेस्ट कर पाएँ इस रिलेशनशिप को। और जब आप इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करेंगे तो इस रिलेशनशिप से रिलेटेड हर विश, हर इच्छा आपकी पूरी होगी और तब आप इमोशनल फ्रीडम में आ जाएंगे। इमोशनल फ्रीडम का मतलब आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा कि आपका पार्टनर आपको बात नहीं कर रहा तो आप परेशान, आपका पार्टनर आपको कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है तो आप परेशान। अब आप कहीं ना कहीं फ्री हैं, आपके इमोशंस की चाबी, आपकी खुशियों की चाबी आपके हाथ में होगी। कितना प्यारा संदेश दिया है माता रानी ने, मैं क्या बोलूँ। एंड यहाँ पर कार्ड केमिस्ट्री, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। और जब आप ऐसा करेंगे ना, जो मैंने आपको बोला है, जब आप अपने आप को शांत करके थोड़ा सा मेडिटेट किया करो, थोड़ा सा शांत किया करो, अपने मन को रखा करो, ये सोचा करो सब अच्छा ही है, तो होना ही था, कोई बात नहीं, अब आगे कि मैं क्या कर सकती हूँ, तब ये पर्सन एक ऐसे मैग्नेटिक पुल को फील करेंगे आपकी तरफ कि खिंचे खिंचे आपकी तरफ आ जाएंगे। और यही होगा, क्योंकि ये भी डिसाइड है, ये भी लिखा हुआ है। एंड तब ये पर्सन आपको कॉल भी करेगा, मैसेज भी करेगा। एंड आप समझ लीजिए कि अगर अभी तक आपके रिश्ते में नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो आपके रिश्ते में कांटेक्ट होगा बहुत जल्दी। मेरे ख्याल से मैंने सारे कार्ड्स कवर कर लिए और इतना क्लियर कट मैसेज मुझे मिला है ना यहाँ पर, इतना क्लियर कट, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने सारे सवालों के जवाब आपको दे दिए होंगे, मतलब माता रानी ने मेरे थ्रू। ऑफ कोर्स आई थिंक आपको भी आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे, क्योंकि कार्ड्स बिल्कुल कायदे में आए हैं, बिल्कुल सीक्वेंस में आए हैं, जहाँ पर मुझे कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं दे रहे हैं कि मैं यहाँ पर कंफ्यूज हो जाऊँ कि क्या है बोलना। रिदम एक साथ एक ही फ्लो में बोल रही हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे क्लियर कट यूनिवर्स और माता रानी यही बोल रहे हैं कि ये सिचुएशन है आपकी, ये करना है आपको, और ये करने के बाद ये होने वाला है कि पार्टनर आपके बिना रह नहीं पाएगा, क्योंकि प्यार अभी भी जिंदा है।
तो इस प्यार के लिए, इस रिश्ते के लिए, माता रानी के लिए, यूनिवर्स के लिए आप इसको आदेश समझ लो कि मुझे ईश्वर का आदेश है जिस पर भी आप भरोसा करते हैं। उन्होंने मुझे बोला है ऐसा करने के लिए, आप करो ऐसा जैसा आपको बताया गया है। एंड डेफिनेटली ये पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल होगा और कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में प्यार ही प्यार होगा, क्योंकि आपने इस चीज़ को मैनिफेस्ट किया है। So thank you so much for watching my video. Bye.